अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कल्लर कहार वैसे तो अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है। दूर दूर से लोग सयाहत के लिए यहाँ आते हैं। पहले तो बहुत कम लोगों को पता था कि कल्लर कहार नाम की कोई जगह भी है, लेकिन जब 1997 में मोटरवे बनी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर को मिलाने के लिए, तो बहुत से लोगों को लिए ये दरवाज़ा खुला। ये वो वादी है जिसे मोरों की वादी भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने सबसे पहली मुग़ल तामीरात की बुनियाद रखी। सबसे पहली मुग़ल तामीर यहाँ तख्त बाबरी है, लोग वो देखने के लिए आते हैं। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह जो है वो है कल्लर कहार की झील। नमकीन पानी की झील है, लेकिन अब तो ये आबाद हो गई। शुरू में यहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन अब अम्यूज़मेंट पार्क बन गया, रिजॉर्ट्स बन गए, गेस्ट हाउसेस बन गए और कल्लर कहार की रौनकें दुबाला हो गई। यानी मोटरवे ने एक ऐसी जगह को ज़िंदा कर दिया जो थी तो खूबसूरत, लेकिन इंसान की नज़रों से ओझल थी। मैं इस वक्त कल्लर कहार में मौजूद हूँ और ये मेरे इर्द गिर्द का मैं सबसे पहले तो आपको नज़ारा करवाऊँ। ये पहाड़ियाँ, यहाँ बाग़ सुफ़ा भी है जो हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुग़लों के हाथों से लगाया जाने वाला पहला बाग था। और ये सामने कल्लर कहार की झील है। इसके जो है वो नज़ारा मैं आपको करवा भी चुका हूँ पहले, और अब भी जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी कि ये कल्लर कहार झील है। और ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये ऊपर लिखा है वेलकम टू कल्लर कहार। और ये जो बिल्कुल बुलंदी पर आपको नज़र आ रहा है जंगला लगा हुआ, यहाँ वो तख्त मौजूद है। मैं वैसे उसका व्लॉग कर चुका हूँ, तख्त बाबरी का। उसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में से शेयर कर दूंगा इस वीडियो की, ताकि वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख लें। बाग़ सफ़ा का नज़ारा भी उसमें शामिल है और तख्त बाबरी की पूरी तारीख़ भी है कि वो कैसे बनाया गया था। आज मैं आपको एक और चीज़ दिखाने आया हूँ। कल्लर कहार का जो इलाका है, मतलब साल्ट रेंज का जो इलाका है, इसे अर्ज़ियाती और तारीख़ी अहमियत की बिना पर पाकिस्तान के इंतहाई अहम इलाकों में शुमार किया जाता है। ये इलाका जानवरों और दरख्तों के रिकाज यानी फॉसिल्स के एक बेहतरीन ज़ख़ीरे के तौर पर जाना जाता है। साल्ट रेंज अपने दामन में मौजूद आसार क़दीमा, जिनका ताल्लुक़ 3300 क़ब्ल मसीह के कोट डीजी दौर के आसार से लेकर 19वीं सदी के तारीख़ी खंडरात तक है, उसकी वजह से ये एक नुमायाँ शोहरत का हामिल इलाका है। 7वीं सदी ईस्वी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी के दौरान तामीर होने वाले हिंदू शाही दौर के हिंदू मंदिर भी साल्ट रेंज में उस दौर की अज़मत के निशान के तौर पर कई मकामात पर मौजूद हैं। मैं इसका हवाला दूंगा। मैंने अम्फ टेम्पल्स जो है वो बनाए, उसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इसी तरह मलोट के, मलकाना के जो मनादिर हैं, नाट मंदरात मनादिर, वो बनाए, उनके लिंक्स भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ताकि जो है वो आपको अगर चाहें तो आप वो भी देख लें। अच्छा, यहाँ से ज़ाहिर सी बात है विरसा भी मिला, और इस अजीम विरसे को आवाम से रूशनास कराने के लिए कल्लर कहार में एक अजायब घर कायम किया गया है, जिसे कल्लर कहार म्यूज़ियम का नाम दिया जाता है। इस अजायब घर में इस इलाके खुसूसन बन अमीर ख़ातून से मिलने वाले हैवानी और नबाताती रिकाज यानी फॉसिल्स और पाकिस्तान की कदीम तहजीबों के नवादरात और मुतफ़र्रिक़ अशिया 3 गैलरियों में नुमाइश के लिए रखी गई हैं। जो गैलरीज हैं उनमें सबसे पहली गैलरी तो फॉसिल्स की है। उसमें बन अमीर ख़ातून से मिलने वाली भेड़ बकरियों से लेकर हाथी जैसे बड़े जानवरों और दरख्तों के रकाज नुमाइश के लिए रखे गए हैं। वादी सिंध और गंधारा तहजीब गैलरी भी है। इस गैलरी में वादी सिंध की तहजीब और गंधारा तहजीब से मुताल्लिक़ नवादारत और अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। मुतफ़र्रिक़ गैलरी है जिसमें मुतफ़र्रिक़ अशिया, मुख्तलिफ़ हथियार और हयात इंसानी से मुताल्लिक़ अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। तो मैं आज आपको कल्लर कहार की झील
के नज़ारों के साथ साथ ये म्यूज़ियम दिखाने के लिए लाया हूँ, जो एक अच्छा इजाफ़ा है उन लोगों के लिए जो अपने विरसे को जानना चाहते हैं, अपनी तारीख़ को जानना चाहते हैं कि उनका कल कैसा था और अब वो किस सूरत हाल में तब्दील हो चुका है। इंसान ने अपनी इर्तिक़ा की मनाजिल तय की। नज़रिया पेश करने वालों ने तो ये भी कहा कि इंसान पहले बंदर था और उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी इर्तिकाई मनाजिल तय करता रहा और उसकी दुम भी गायब हो गई और फिर जो जबड़े थे वो भी अपनी जगह पर आ गए और हम मौजूदा नस्ल में हैं। ये डार्विन का नज़रिया है जिसे इस्लाम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और वो ये कहता है कि नहीं, पहले इंसान हज़रत आदम थे और फिर उसके बाद जो है वो जो इंसान है उसने वहीं से अपना सारा कुछ मामला शुरू किया। कलर गार्ड म्यूज़ियम, हम इसके अंदर चल रहे हैं और आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं जो एक अजूबे से कम नहीं, और यकीनन आपने भी इनमें से बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं देखी होंगी। म्यूज़ियम के जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं तो उल्टे हाथ को एक स्ट्रीमर रखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है चकवाल पंजाब लेक डिस्ट्रिक्ट, और इसमें कोई शक नहीं कि चकवाल को झीलों की सरजमीन कहा जाता है। आगे चलते हैं तो म्यूज़ियम के दरवाज़े के दाएं और बाएं दो दरवाज़े आपका इस्तकबाल करते हैं जो माजी की शानदार यादगारें हैं। ये जो दरवाज़ा आपको सामने नज़र आ रहा है ये 18वीं सदी ईस्वी का है और ये सून सकेसर वैली से लिया गया है और ये म्यूज़ियम को अतिया किया गया है ताकि इस म्यूज़ियम में रखा जा सके। अच्छा लगता है, कदीम और जदीद का इम्तज़ाज, दोनों तरफ कदीम दरवाजे हैं और दरमियान में ये जदीद दरवाज़ा जो म्यूज़ियम के अंदर गैलरीज़ में जाता है। तो इससे पहले कि मैं गैलरीज़ में आपको लेके चलूँ, मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ कि पुराने दरवाजे कैसे होते थे और नए दरवाजे कैसे हैं। ये भी 18वीं सदी का है और ये कल्लर कहार से ही किसी हवेली का दरवाज़ा है जो म्यूज़ियम को गिफ्ट किया गया है ताकि इसकी नुमाइश की जा सके। तो ये वुडन कार्व डोर फ्राम कल्लर कहार 18th सेंचुरी डोनेशन फ्राम लोकल कम्युनिटी, मैंने बताया ना कि मुकामी लोगों ने इसे अतिया किया है। आइए अब आपको मैं गैलरी के अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले हम चल रहे हैं फोसल्स गैलरी। 20 से 8 मिलियन साल यानी 20 लाख से 80 लाख साल पहले इसमें जो जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी की सारी बन अमीर खातून एक जगह है ज़िला चकवाल में, ये वहाँ से निकली हैं और यहाँ नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये जो आपको बड़ी सी चीज़ नज़र आ रही है ये आप हैरान होंगे कि ये वैसे तो पत्थर है लेकिन जब इंसान, दरख्त या जानवर लाखों साल मिट्टी में दबे रहें या पत्थरों में दबे रहें, चट्टानों में दबे रहें तो वो फॉसिल्स की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये एक हाथी का सर है। आप परेशान होंगे कि आजकल हाथियों के सर इतने ही बड़े नहीं होते, लेकिन उस ज़माने के हाथी इतने ही बड़े होते थे। ये उसका एक सर रखा हुआ है और ये उसका तारुफ लिखा हुआ है कि 80 लाख साल पहले फॉसिल ऑफ एलिफेंट स्कल, ये 8 मिलियन ईयर्स पहले था और ये सेनोज़ोइक एरिया उस वक्त का ये है। तो उस ज़माने में हाथी यकीनन इतने बड़े होते होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ते चले गए और अब वो हाथी आ गए जिनकी शक्ल आप देखते हैं। गैलरीज़ में जो चीज़ें रखी हुई हैं देखने को ये पत्थर हैं। मुझे याद है कि जब मैंने इस्लामाबाद म्यूज़ियम का व्लॉग किया तो लोगों ने कहा क्या पत्थर आपने दिखाए हैं। ये हाथी का पाँव है। ये जो है वो हाथी का पाँव, आपको पंजों के निशान भी नज़र आ रहे होंगे। उस ज़माने में जब हाथी जो मैंने आपको खोपड़ी उसकी दिखाई है तो यकीनी तौर पर जो है वो उसके पंजे भी इतने बड़े होते होंगे। ये उसके जो है वो टांगों के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो रखे हुए हैं। ये पंजे आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में हाथी के पंजे जो है वो कितने बड़े होते थे। ये एक जियोलॉजिकल टाइमलाइन सामने लिखी हुई है 640 मिलियन ईयर्स अगो टू द प्रेजेंट, जिसमें ये दिखाया गया है कि फिर सुकड़ते सुकड़ते चीज़ें बनते बनते उनमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। अगले शोकेस में भी छोटे जानवरों के फॉसिल्स रखे हुए हैं। रेडिएसेंट कार्पल्स रखे हुए हैं जिनमें उनकी टखने की हड्डियाँ, घुटने की हड्डियाँ, कुंडली की जो हड्डियाँ, ये वो सारा कुछ शामिल है। ये ऊपर जो है वो पैटिला बोन्स हैं। ये भी घुटने की और टखने की हड्डियों के लिए ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। ये हाथी का एक दांत है जिससे वो खाता है, फॉसिल ऑफ एलिफेंट टीथ। ये उसके दांतों का जो है वो फॉसिल है। अगली गैलरी में चलते हैं। ये एनिमल
पेटिला एंड टिबिया बोन्स हैं। ये भी मुख्तलिफ हिस्सों की जो है वो हड्डियाँ हैं, पिंडली की, घुटने की, ये जिसको हम ये जो गोल वाला हिस्सा है जिसको हम चपनी बोलते हैं, ये वो चीज़ें सारी की सारी रखी हुई हैं। और आप हैरान होंगे कि ये अब मुकम्मल तौर पर पत्थर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इसे अगली गैलरी में चलते हैं। ये पसलियाँ, फॉसल ऑफ एनिमल रिब्स, ये पूरी पूरी पसलियाँ नहीं हैं बल्कि पसलियों के टुकड़े हैं जो ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये अपना फिमोर के हैं, पसलियों के हैं, ये अपना जॉज है, छोटे जानवरों के जबड़े जिसको आप कहना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ मिली पत्थर की और उसको उठा के यहाँ ला के रख दिया, नहीं, बल्कि जो माहिरीन हैं आसार कदीमा के और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इसकी बाकायदा तहकीक करते हैं। कार्बन डेटिंग होती है कि ये पत्थर किस दौर के हैं और फिर उन्हें जो है वो अजायब घरों की जीनत बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मिली उसको उठा के ला के यहाँ रख दिया। ये भी जो है वो उन्हीं चीज़ों के मुख्तलिफ फोसल्स हैं, फोसल्स ऑफ पेटिला बोन। पेटिला बोन मतलब टांग की हड्डी का कोई भी हिस्सा, अब उसे ये कह सकते हैं। ये भी वही सूरत हाल है। ये पेटिला बोन के फोसल्स हैं। ये सारे के सारे बन अमीर खातून से मिले हुए हैं। चकवाल की बहुत शानदार साइट है, लेकिन अब वहाँ ज़ाहिर सारा कुछ तो यहाँ आ गया, तो वहाँ बाकी क्या रह जाना है। ये जो दरख्तों की छाल है, दरख्त भी फोसल में तब्दील हो गए हुए हैं। इतने कदीम दरख्त है, ये उनकी छाल है बुनियादी तौर पर, ट्री स्किन। तो ये भी जो है वो फोसल की शक्ल में तब्दील हो चुकी हुई है। फिर वो पेटिला बोन्स आ गई। ज़ाहिर मेदे वगैरह तो गल सड़ जाते हैं, लेकिन टांगें, नाखून, हाथ, पाँव, ये चीज़ें जो है वो सलामत रह जाती हैं। ये भी पेटिला बोन है, ये भी रखा हुआ है। फिर ये डिफरेंट एनिमल्स बोन, ये मुख्तलिफ जो है वो, ये देखें, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये लगता है कि ये किसी का जो सर है यानी मुंह है उसका ऊपरी हिस्सा है। देखने में भी ये ऐसा ही लगता है। तो ये नहीं है कि जो है वो इन पर तहकीक नहीं की गई है, इन्हें जो है वो बगैर किसी वजह के यहाँ रख दिया गया है। ये फोसल ऑफ एलिफेंट टस्क है, यानी ये उसका माथा होता है जिसे वो टक्कर मारता है। ये उसका जो है वो एक एनिमल वो है हाथी, आप इसे दांत भी कह सकते हैं। मुमकिन तौर पर ये उस ज़माने में जो है वो इतना बड़ा जो है वो दांत होते हैं। और टस्क तो वैसे माथे को कहते हैं, हाथी का जो माथा होता है, तो ये उसका एक हिस्सा है, मुकम्मल तौर पर नहीं है। ये साल्ट रेंज से मिले हुए सारे के सारे हैं। ये एक छोटा सी उन्होंने हिस्ट्री भी लिख कर लगाई हुई है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि और जो कोई पढ़ना चाहे वो इसे पॉज करके पढ़ भी सकता है। आगे चलते हैं। ये अब दरख्तों के जो है वो फॉसल्स आ गए। ये दरख्त का तना आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी फॉसल में तब्दील हो चुका है और ये भी 80 लाख साल पुराना है, यानी 8 मिलियन ईयर्स। ये भी इसकी तफसील भी यहाँ लिखी हुई है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई अगर मेरा व्यूअर पढ़ना चाहे, देखना चाहे तसल्ली के साथ, तो वो देख ले। ये दरख्त हैं जी सारे, ये भी दरख्त है। ये भी जो है वो अपना आप तो उसे तना कह सकते हैं, फॉसल ऑफ ट्री स्टेम। तो ये सारे के सारे कभी दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अब फॉसल्स बन चुके हैं। ये सारे के ट्री फॉसल्स हैं और ये 80 लाख साल इनकी उम्र का तयन किया गया है। इधर चलते हैं। ये भी जो है वो अपना फॉसल्स ऑफ एनिमल कार्पल्स हैं, मुख्तलिफ जिस्म की छोटी छोटी हड्डियाँ, ये उनके फॉसल्स हैं। देखें ना, ये अभी हमारे जिस्मों में इसी तरह की हड्डियाँ होती हैं जिस तरह की हड्डियाँ ये आपको नज़र आ रही हैं। ये फॉसल ऑफ एनिमल फिब्यूला बोन्स, ये वो हैं सारी। ये देखने से भी पता चलता है कि ये पत्थरों की शक्ल कुदरती नहीं है, बल्कि कोई चीज़ जम गई हुई है और इतने लाख साल तक जमी रही कि वो फिर फॉसल में तब्दील हो गई। ये अपना ये भी मुख्तलिफ हड्डियाँ हैं जो रखी हुई हैं। ये घूंगे हैं। कहते हैं कि एक ज़माने में यहाँ समंदर हुआ करता था, तो समंदर तो खुश्क हो गया, लेकिन जाते जाते पीछे अपने शेल्स छोड़ गया। तो ये शेल भी बन अमीर खातून से मिले हुए हैं। ये सींग है किसी जानवर का, फॉसल ऑफ एनिमल हॉर्न। अब ये नहीं पता कि किस जानवर का सींग है, लेकिन बहरहाल ये सींग है। इसी तरह
ये मेटाटार्सल्स हैं, ये भी जानवरों के जिस्मों के हिस्से हैं मुख्तलिफ जो यहाँ रखे गए हैं। देखने में एक सी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई दिलचस्पी रखने वाला शख्स हो तो उसके लिए ये ख़जाने से कम नहीं। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है इस स्क्रीन पर, ये हाथी का निचला जबड़ा है। जब वो मैंने आपको दरम्यान में रखा हुआ दिखाया, उसका सर तो यकीनी तौर पर उसका जबड़ा भी बहुत बड़ा होगा, और ये उसका ऊपर का जबड़ा है, यानी निचला और ऊपर का जबड़ा। ये दांतों के निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दांत थे किसी ज़माने में, ये उसके छोटे दांत खाने वाले। तो ये गैलरी एक अजूबा है, हैरतों को लिए हुए कि यहाँ से ये शुरू होती है, ये इतना बड़ा सर जो नुमाइश के लिए रखा हुआ है हाथी का, और फिर ये तमाम गैलरी जो है वो भरी पड़ी है इन चीज़ों से। तो जब कभी कल्लर कहार आना हो तो आप इस गैलरी में ज़रूर आइएगा, ये म्यूज़ियम देखने ज़रूर आइएगा। कोई इतना ज़्यादा टिकट भी नहीं है, आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसे देखिए कि ये कुदरत के मज़ाहिर हैं जो आपको देखने चाहिए। ये मरकज़ी हॉल है, इसमें भी वुडन कॉरिडोर्स लगे हुए हैं। ये अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने की बालकनियाँ या जो खिड़कियाँ बाहर गली में खुला करती थी वो ऐसी हुआ करती थी, इसके अंदर जालियाँ लगी होती थी। बाहर नज़ारा करने के लिए जालियाँ भी यहाँ रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी किसी हवेली का दरवाज़ा है और ये 17वीं सदी का है, यानी आप कह सकते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, तो कुछ 350-400 साल पुराना है, लेकिन अब भी ये असल हालत में मौजूद है। ये भी अतिया किया गया है म्यूज़ियम के लिए ताकि रखा जा सके। अब ये आपका जो है वो पेयर कंप्लीट हो गया कि दाएं और बाएं आपको दोनों तरफ जो है वो झरोके के जो बाहर लगे होते हैं फ्रेम वो नज़र आ रहे हैं, और दरमियान में ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ये जो रेड सैंडस्टोन है उसका बना हुआ एक कॉलम है जिस पर मुख्तलिफ जो है वो देवी देवताओं की तस्वीर करना है। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस पर बना हुआ क्या है। ये इसकी करीब की तस्वीर है, ये इस चीज़ इस पर बनी हुई है और ये सैंडस्टोन से बनाई गई है। ऊपर ये नक्शो निगार भी बनाए गए हैं। ये मैं इंतहाई करीब करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको तसल्ली से देखें कि आखिर है क्या। तो ये भी जो है वो इस म्यूज़ियम का हिस्सा है, मेन गैलरी का। इस गैलरी में रखी हुई बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फेमिलियर होंगी, यानी जो पहली गैलरी है बन अमीर खातून वाली गैलरी, वो तो ज़रा बड़ी टिपिकल टाइप की चीज़ है। ये मेहरगढ़ की तहजीब है, 2000 से 7000 साल कबल मसीह, और इसके ये चीज़ें रखी हुई है। ये टेराकोटा मदर गॉडेस, यानी जो मिट्टी से उन्होंने पका के अपनी मदर गॉडेस के छोटे छोटे मूर्तियाँ जो बनाई हुई हैं। टेराकोटा स्मॉल पॉट है, और ये बर्तन हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। ये फ्लावर पॉल है, इसमें जो फूल लगाया करते थे वो लोग। ये फिर थोड़ी सी और तरक्की हो गई, बर्तन को पकाना शुरू कर दिया। ये सामने इस तरह के जो बर्तन हैं, अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो हमारे घरों में आज भी इनमें आटा गूंदा जाता है, ख़ासतौर पर देहात में। ये नीचे टेराकोटा स्मॉल पॉट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल होते थे। अगर आपको याद हो तो मैंने मौजूदारों का जो म्यूज़ियम था उसमें भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई थी। ये एक बड़ा जार है, ये छोटे बर्तन हैं पीने के लिए, ये कुछ टूटे हुए हैं। अच्छा, इनमें रेप्लिका कोई नहीं है, ये असल जो है वो बर्तन हैं जो मेहरगढ़ की खुदाई से मिले थे। फिर हमने कुछ और तरक्की कर ली, शल की जो बैंगल्स जो बनती हैं वो बनानी शुरू कर दी। ये भी सारा कुछ जो है वो मेहरगढ़ से मिला हुआ है। ये मुझे हंडिया लग रही है पकाने वाली, जिसमें सालन पकाया करते थे। फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, ये सारा कुछ हड़प्पा से निकला हुआ है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मौजूदा से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि हड़प्पा भी इंडस सिविलाइजेशन का हिस्सा था और बहुत बड़ा शहर था। ये बार्टर सिस्टम, क्योंकि उस ज़माने में करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम होता था, गले के बदले गला, माल के बदले माल, और चीज़ के बदले चीज़ दी जाती थी। ये एक पुरानी बैलगाड़ी दिखाई गई है जो उस ज़माने में चला करती थी, और फिर उसका ये बच्चों के खिलौने भी हुआ करते थे कुछ अर्सा पहले से, जब तक कंप्यूटर नहीं आए थे या मोबाइल नहीं आए थे उस वक्त। ये टैबलेट्स हैं छोटी छोटी, और ये वो मशहूर ज़माना सील्स हैं जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, हड़प्पा सील्स इनको कहते हैं। इनमें से कुछ रेप्लिका हैं और कुछ असल हैं। आगे आ जाते हैं तो डेकोरेटेड बेस ऑफ स्टूपा इन कंजूर बेस। अच्छा, ये ओरिजिनल है,
ये जो हिसाब देख रहे हैं ये भी ओरिजिनल है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो ये है। स्टूपा बुनियादी तौर पर जो है वो इस शक्ल का हुआ करता था। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर आपको याद हो तो मैंने इस्लामाबाद म्यूज़ियम में भी आपको एक ऐसा ही स्टूपा दिखाया था। वो फाइबर ग्लास का बना हुआ था, ये मिट्टी का बना हुआ है और ये ओरिजिनल है। तो और ये पुराने ज़माने की वो जो हामन दस्ता आप कह सकते हैं, इसमें गंदम का दलिया बनाया जा सकता था या उसे पीसा जा सकता था। ये अपना स्टूपा का ही एक हिस्सा है और ये भी ओरिजिनल है। ऊपर बुद्धा का एक मुजस्मा बना हुआ है, ये भी जो है वो गंधारा तहजीब का हिस्सा है। फिर ये बुद्धा के मुजस्मे हैं सारे के सारे। इस तमाम जो शोकेस है ये गंधारा सिविलाइजेशन का है, जिसका सबसे बड़ा शहर किसी ज़माने में टेक्सला हुआ करता था। कुछ और आगे बढ़ते हैं, ये टेराकोटा के फिर बॉल्स आ गए, ये दिए आ गए, ये चिराग जिनमें सरसों का तेल डालकर और कपास की एक छोटी सी बत्ती बनाकर जो है वो जलाया जाता था, बर्तन आ गए, ये वो सारा कुछ है। फिर आगे ये कॉइन गैलरी है, ये पुराने कॉइन्स है मुग़लों के। ये सामने जहांगीर के भी नज़र आ रहे हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, कॉइन्स ऑफ हुमायूं, ये गज़नवी अहद के, बल्कि ऊपर से शुरू हों तो ये गज़नवी, तुगलक, और ये अपना कॉइन्स ऑफ नूर मोहम्मद सिल्वर के कॉइन्स हैं। फिर बाबर आ गया, उसके बाद सिकंदर लोदी आ गया, फिर मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन साम किसी के, नॉट कासिम, ये फिर हिंदू शाही के कॉइन्स हैं। ये कॉइन्स गैलरी है जिसमें मुख्तलिफ दौर के सिक्के लगे हुए हैं। यहाँ आ जाते हैं तो फिर ये जो है वो पार्थियन कॉइन्स भी इसमें लगे हुए हैं, आखिरी कुशान दौर के सिक्के हैं। और ये जो है वो अपना पंचमार्क कॉइन्स, हाँ ये एक तब्दीली थी अपना कॉइन्स की तारीख़ में। इसके सबसे पहले कॉइन्स मिले थे पेशावर से। ये पंच मार्क यानी ऊपर से इसको प्रेस करके इस पर निशान डाला जाता था, तो ये उसकी इब्तिदा थी पंच मार्क कॉइन्स की। ये नोट पाकिस्तानी पुराने नोट और जो है वो हिंदुस्तान की बैंक दौलत पाकिस्तान, इनमें से ये वाले नोट तो है मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं 1-1 रुपये के, लेकिन ये मुझसे भी पुराने हैं ये मैंने भी नहीं देखे हुए। इनमें इससे कुछ सिक्के भी मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन कुछ सिक्के मुझसे भी पुराने हैं। और ये ऊपर जो है वो सऊदी अरब की पुरानी करेंसी भी रखी हुई है। ये वार मेडल्स हैं, 1391 मेडल ऑफ इस्तक़लाल 2002। तो ये एंशिएंट कॉइन्स की गैलरी है 5th सेंचुरी BC टू प्रेजेंट। मुतफरक गैलरी में जाने से पहले मैं आपको बाहर से कुछ और वुडन डोर्स रखा हुआ है, ये यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो बल्कि ये पूरी दीवार में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसी लगती है। साथ वही बालकनी के लिए जो फ्रेम जो बने हुए हैं वो रखे हुए हैं। ये इसका मेन गेट है म्यूज़ियम का, और दूसरी तरफ फिर वो दरवाज़ा एक रखा हुआ है हवेली का अज़ीमुश्शान दरवाज़ा। करीब से जाकर देखें तो पता चलता है कि उस पर जो है वो किस नफासत से जो है वो कार्विंग हुई है, नक्काशी का काम हुआ है और खोदा हुआ है। लकड़ी को खोद कर जो है वो उस पर नक्शो नकार बनाए गए हैं। एक दरवाजे को मैं आपको करीब से दिखाता भी हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह का काम सर जो है वो किया हुआ है। देखने में भी अब भी खूबसूरत लगते हैं। और इसके साथ जो है वो बिल्कुल मिसलेनियस गैलरी है, यानी मुतफरक अशिया। सबसे पहले जो चीज़ जो तवज्जो खींचती है वो ये सामने रखी हुई एक मेज़ है। ये आजकल भी जो है वो आपके ड्राइंग रूम्स की जीनत होगी, लेकिन इस मेज़ में एक ख़ास बात ये है, ये 8 कोनों वाली मेज़ है और ये 19वीं सदी की मेज़ बताते हैं। इसकी जो खुसूसियत ये थी कि ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती थी और ये फोल्ड हो जाती है। आजकल की मेज़ें तो शायद फोल्ड ना होती हों, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर फोल्ड होकर एक प्लेट की सूरत इख्तियार कर लेती है, बिल्कुल इसी साइज़ की जिस साइज़ का जो है वो ये टेबल है। और उसके बाद फिर जो है वो ये काफ़िले के साथ चला करती थी। जहाँ बादशाह साहब का काफ़िला रुका, उन्होंने कुछ तनावल फरमाना हुआ, ये मेज़ खोली गई और लगा ली। ये आपको शायद ये नज़र भी आ रहा होगा, ये इसके बीच में बने हुए जो है वो बाकायदा लगे हुए हैं, जो इसको जॉइंट्स लगे हुए हैं जो इसको फोल्ड करने में मदद देते हैं। ये चरखा जो पंजाब में माँ बेटी के रिश्ते की गमाजी करता है और वो चरखा काटते हुए अपनी बेटियों को याद करती होती थी। पुराने दौर में जब जो है वो पावर लूम्स नहीं थी और धागे मशीनों पर नहीं बना करते थे, तो यही सबसे बड़ा ज़रिया हुआ करता था जिससे सूत काटा जाता था। ये
ये जनाब मधानी है पूरी की पूरी, नीचे फूल बना हुआ है, फिर उसके ऊपर जो है वो चटनी रखी हुई है, नेत्रा लगा हुआ है इसके साथ। इससे लस्सी निकाली जाती थी इलेक्ट्रॉनिक मधानियाँ आने से पहले। ये वुडन स्क्रीन है। उन ख़वातीन जो जैसे मैंने वो आपको फ्रेम दिखाया ना, उन फ्रेमों में ये वुडन स्क्रीन लगी होती थी। इसके पीछे पर्दा दार ख़वातीन बैठकर बाहर गली का नज़ारा किया करती थी और हवा भी इनसे आया करती थी। ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। स्मॉल वुडन स्क्रीन है, वो बड़ी है जो मैंने पहले आपको दिखाई है। और ये उर्दू में तो आप इसको मूसल कह सकते हैं। वो ओखली में सर्दी है तो मूसल से क्या डरना, वो वाली कहावत तो यकीनन आपने सुनी होगी। और पंजाबी में इसे कहते हैं मतैर। इससे जो है वो ओखली में आप गंदम जो है वो या जौ उसे आप पीसा करते थे या जो है वो उसको दलिए में तब्दील किया करते थे। ये सामने आपने अक्सर देखा होगा लोग लुबान की धुनी लेते हैं, तो ये लुबान की धुनी के लिए इस्तेमाल होता था ये बर्तन। ये साथ छोटा सा चिराग रखा हुआ है, कॉपर ये बर्नर जो आप इसको कह सकते हैं। ये मूर्तियाँ हैं हिंदुओं की मुख्तलिफ, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि इसमें शिव कौन सा है और शंकर कौन सा है। मुग़लों की तलवारें और सिखों की तलवारों का एक मंज़र, ये छोटी छोटी कुल्हाड़ियाँ रखी हुई हैं, रकाबे हैं जिनमें पाँव रखते हैं घुड़सवार। ये दस्ते हैं अपना मुख्तलिफ तलवारों के और हथियारों के। ये अन्नी है स्पीयर हेड्स उसकी तीर की, और ये जो ऊपर है वो जो नेज़े की रखी हुई है, और ये कुल्हाड़ा है। जो लोग तुर्की के ड्रामे देखते हैं, तारीख़ी ड्रामे, उनके लिए ये चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ भी अजनबी नहीं होगी। ये फिर आगे अपना वाटर सेट है, पुराने बॉटल है, मतलब ये पुराने बर्तन हैं। इस तरह के प्याले तो आज भी मेरे घर में तो इस्तेमाल होते हैं, यकीनन आपके घर में भी होते होंगे। ये गिलास हैं कॉपर के। और फिर जो है ये एक सकाफ़त जो भारत से हमारे साथ आई, यानी 1947 के बाद से अब भी जो वहाँ से हिजरत करके लोग आए हुए हैं, ये पानदान है। इसमें छालिया कुतरने का स्रोता तो नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है स्रोता, लेकिन में स्रोता नहीं है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, किसी में कत्था रखा जाता है, किसी में चूना, किसी में तंबाकू। ये जो छोटी छोटी देगची आपको नज़र आ रही है ना, ये कत्थे और चूने के लिए, और ऊपर छोटे छोटे चम्मच हैं जिनसे ये सारा कुछ निकाल के और लगाया जाता है पान के ऊपर। ये किसी के सर की टोपी नहीं है, बल्कि ये पानदान है। ये तांबे का कनस्तर है। और उसके बाद जो है वो तांबे के डोंगे हैं। ये अरसा दराज तक इस्तेमाल होते रहे, पीतल के बर्तन और तांबे के बर्तन। अब तो खैर स्टील आ गई, सिल्वर स्टील आ गया, प्लास्टिक आ गई। ये सारे अहद दर अहद चले आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी देखी भाली हैं, इसलिए मैं रुक नहीं रहा कहीं और वक्त नहीं ज़ाया कर रहा कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें आज भी इस्तेमाल होती हैं। ये जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाजा, आपने यकीनन जो है वो किसी शादी ब्याह में इसे सुना होगा। इस्तेमाल पे तबला वो रखे हुए हैं सामने। ये अपना घंटियाँ हैं, मंदिरों में आमतौर पर लगी होती हैं। ये एक तारा है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा जिसे हम बोलते हैं, ये वो है शहनाई। इसके साथ बांसुरी रखी हुई है। वैसे बांसुरी का जिक्र आया तो रांझे का नाम अगर ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। ये भी जो है वो नीचे वही है। और ये एक बैगिंग बाउल रखा हुआ है भीख मांगने के लिए। पुराने ज़माने में जो साधु और जोगी हुआ करते थे वो इसे इस्तेमाल किया करते थे। ये गले में डालने के लिए रस्सी भी है, और ये इस तरह का बाउल हुआ करता था जिनसे जो है वो भीख मांगा करते थे वो लोग। ये फिर जो है वो मटेरियल आ गया सारे का सारा। ये भी सारी की पानदान की चीज़ें हैं। ये उसका ढक्कन, और यहाँ इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो रखी जाती थीं। यहाँ ये स्रोता ये रखा हुआ जी, ये रिवायती ज़ेवरात और ज़ेवर रखने के ये बॉक्सेस हैं जिनमें ज़ेवर रखे जाते थे। ये भी ज़ेवर रखने का बॉक्स है जो मैंने पीछे छोड़ दिया। उसके आगे ये फिर जो है वो भैया स्केल आ गए, तो कोई पाव का, कोई आधा पाव का, कोई अच्छा उस ज़माने में सेर होते थे। और ये पड़ोपा इसे कहते थे पंजाबी ज़बान में। ये पड़ोपी, अब इनका क्या फ़र्क है ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये वुडन हॉट पॉट है जिसमें रोटियां गर्म होती थी। आजकल तो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले हॉट पॉट जो है वो इस तरह के हुआ करते थे। ये मुग़ल दौर के जो है वो अपना पॉट्स हैं, यानी बर्तन हैं। फिर मज़ीद आगे आ जाएँ तो फिर इनको और जो है वो नई शक्ल मिली
और ये इस तरह के हो गए। ये ज़ेवरात की गैलरी है। ये ऊपर एक नेकलेस है, बहुत बड़ा सा नेकलेस टंगा हुआ है। ये सुरमेदानियाँ, आजकल तो जो है वो जदीद सुरमुचियाँ और सुरमियाँ और सुरमे आ गए, उस ज़माने में ये था। ये गले में पहनने के लिए नेकलेस ये किसी और टाइप का है। ये छोटे बच्चों की बैंगल्स हैं, लेकिन लोहे की बनी हुई हैं। ये घंटियाँ बाकायदा बजती हैं। ये कंगन आप इसे कह सकते हैं, ये कंगन है। वो सामने भी एक सुरमेदानी रखी हुई है कोने पर। ये भी ज़ेवरात है। ये अपना कड़े हैं, आज भी पहने जाते हैं थारे के इलाके में। घुंघरू, वैसे तो ये इनको तवाफ़ों से मंसूब किया जाता है, लेकिन ये पाजेबे घरों में भी पहनी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो तवाफ़ में पहनती थी। ये अपना गले में पहना नेक बैंड आप इसको कह सकते हैं। ये सारी की सारी ज्वेलरी है जो मैंने आपको दिखाई। इसी तरह जो है वो इस तरफ ताले रखे हुए हैं, 2 चाबियों वाला ताला। ये सामने ये कोई बहुत बड़ा ख़जाना होता था, आयरन लॉक। ये उस ज़माने के ताले थे। ये प्लम बॉब्स है, ब्रास ब्रेसलेट है, ये चिमटी है एक रखी हुई। ये दवात जनाब, कलम दवात। अब तो खैर लोगों को पता ही नहीं है कि दवात क्या होती है, लेकिन दवातें कभी ऐसी भी हुआ करती थी। मेरे ज़माने में तो इस तरह की नहीं थी, लेकिन ये मुझसे बहुत पुराने ज़माने की है। मेरे ज़माने में तो मिट्टी की दवात होती है, ये जो शीशा होता है उसकी दवात होती है, हुक्का। मैं आज भी फ़ख्र करता हूँ इस बात पर कि मैं पेंडू हूँ। बेशक मैं जितनी चाहे अच्छी उर्दू बोल लूँ, लेकिन मेरे अंदर का पेंडू कभी नहीं मरता। तो ये मेरे जनाब आबाओ अजदाद की निशानी हुक्का। चिलम, ये चिलम हमने बहुत भरी अपने नाना हजूर के लिए, अपने वालिद मोहतरम के लिए, और ख़ुद भी जो सिगरेट नोशी मैंने शुरू की तो ये उसकी इब्तिदा यही थी। ये हुक्के की जो है वो निचला हिस्सा नया इसकी मुझे नज़र नहीं आई, यानी जिससे उसको खींचते हैं। और इसके साथ रखे हुए जी चकवाली खुद से। ये चकवाल की सौगात आप इसे कह सकते हैं। इसे कहते हैं तिलाकारी खुस्सा। ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ये तिलाकारी खुस्से हैं। और इस गैलरी का जो इख्तिताम है वो किया गया है चक्की पर। तो ये भी जो है वो पुराने ज़माने की यादगार है। आजकल की जो ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं, मेरा ख़्याल है वो इसको चला भी नहीं सकेंगी। लेकिन पुराने ज़माने में गंदम के लिए कोई मशीनी चक्की नहीं होती थी, आटा बाहर से पिस कर नहीं आता था, ना बेसन बाहर से बनकर आता था, बल्कि इन्हीं चक्कियों में पीसा जाता था। तो ये हमारा माजी, हमारा कल और हमारा वो विरसा जो आज हमारे साथ नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि कल जितना भी पुराना क्यों ना हो, आप उसे खुद से अलग नहीं कर सकते। मैंने जब इस्लामाबाद म्यूज़ियम का ब्लॉग किया और मैंने लिखा कि 20 लाख साल पहले का इस्लामाबाद, तो बहुत से लोगों ने मुझसे इख्तलाफ किया और कहा कि जी इंसान तो 8-10 हज़ार साल से पुराना नहीं है, आपने कैसे करार दे दिया कि ये 20 लाख साल पुराना इस्लामाबाद है या इंसान जो है वो इतना कदीम है। तो उन तमाम भाइयों से और मेरी जो ख़वातीन व्यूवर्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है। हर शोबे का अपना एक उस्ताद है, हर शोबे को अपना समझने वाला है। अगर मामला कल्चर का है तो कोई आर्टिस्ट समझ सकता है, मामला क़दामत का है तो माहिर आसार क़दीमा उसे समझ सकता है, अदब का है तो अदीब समझ सकता है, शायरी का है तो शायर समझ सकता है। इसी तरह ये मेरा शोबा नहीं है। तो लिहाजा अगर मैंने जो है वो, और मेरे साथ डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मौजूद थे जिन्होंने अपने शोबे में डॉक्टरेट की हुई है, तो मैं उनकी बात की तरदीद इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे पता है कि आर्कियोलॉजी खुद एक जो है वो तालीम है, हुनर है। तो जिन लोगों के पास ये हुनर है वो इस बात का तयन करते हैं कि ये पत्थर कितना कदीम है, किसके इस्तेमाल में रहा और क्यों इस्तेमाल किया गया। यही सूरत जो है वो इस घर में है खड़े होकर। मैंने कहा मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं और ये गलतफहमी दूर कर दूं कि बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि वो मेरी राय थी कि जी इस्लामाबाद जो है वो इतना कदीम है, यानी 20-22 लाख साल कदीम। ये मेरी राय नहीं है। और यहाँ भी जो कुछ मैंने आपको दिखाया, अगर मैंने 80 लाख साल कदीम आपको हाथी का सर दिखा दिया तो वो भी मेरी राय नहीं है। वो माहिरीन ये कहते हैं कि जी 80 लाख साल पहले का ये हाथी था जिसका अब फोसल रह गया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।